राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेगिस्तान की रेत दूर दूर तक पसरी हुई थी, वहां एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि उस खंडहर में एक डायन अपनी साधना करती है। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। दिन में भी वहां एक अजीब सी ठंडक रहती और रात को खंडहर से औरत की चीखें और बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के चौपाल में बूढ़े रामलाल अक्सर कहते, जो भी उस खंडहर में गया कभी लौट कर नहीं आया। एक बार गांव का नौजवान अरुण दोस्तों की चुनौती पर उस खंडहर में चला गया। रात का समय था, आधी रात का पहर। अरुण ने हाथ में लालटेन पकड़ी और खंडहर में कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसकी लालटेन बार बार बुझने लगी। दीवारों पर काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने खून से लिखा हो। तभी उसे लगा कि पीछे से कोई लंबे बालों वाली औरत उसे देख रही है। अरुण ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कान में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। मेरी साधना अधूरी है और तू आ गया। कहा जाता था कि 100 साल पहले गांव की एक औरत भैरवी तंत्र मंत्र में माहिर थी। उसे अमरत्व चाहिए था। उसने काली साधना शुरू की, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा डायन बनकर उसी खंडहर में बंद गई। वह हर साल एक इंसान की बलि लेकर अपनी साधना पूरी करने की कोशिश करती। अरुण ने देखा कि उसके सामने एक चबूतरे पर दीपक अपने आप जल उठे। हवा में राख उड़ रही थी। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी से हड्डियां बाहर निकलने लगी और फिर एक कर्कश हंसी गूंजी। अरुण भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक उसने देखा वो औरत, जिसके पैर उल्टे थे, लाल आंखें, खुले बाल और नीले चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। वह धीमी आवाज में बोली, बस तेरा इंतजार था। अरुण की चीख पूरे गांव ने सुनी, लेकिन उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। आज भी उस खंडहर के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं, जो भी डायन की साधना के समय वहां जाता है, उसकी आत्मा उसी साधना का हिस्सा बन जाती है और हर अमावस्या की रात उस खंडहर से औरत की हंसी और पुरुषों की चीखें सुनाई देती हैं।